पल पल की खबर। रायगढ़ में आज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ। रायगढ़ शहर के साथ पूरे जिले को 9 वर्ष की बधाई देते हुए विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत रायगढ़ नगर निगम के द्वारा ग्राम पंचायत संबलपुरी में 19 एकड़ में गौठान का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। वहीं रायगढ़ के बाबाधाम बाल उद्यान का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ साथ रायगढ़ जिले के सबसे बड़े नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल का मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया। इसी के साथ रायगढ़ मिनी स्टेडियम में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए रायगढ़ जिले में 1146 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं रायगढ़ जिले के हितग्राहियों को विभिन्न योजना अंतर्गत 590 करोड़ रुपए का सामान वितरण किया गया। रायगढ़ जिले को 2 बड़ी सौगात छाल और सरिया को तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा रायगढ़ के संजय मार्केट के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपए देने घोषणा। किसानों के अस्थायी सिंचाई पंपों के स्थायीकरण रायगढ़ जिले के खरसिया में बनेगा। रेलवे ओवरब्रिज। वहीं रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु घासीदास के नाम पर रखने की घोषणा की। रायगढ़ में 50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास। स्थानीय विधायकों की मांग पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। शुरुआत करें। हाँ 2 साल पूरा हो गया। हाँ शराबबंदी का वादा कब? देखिए, शराबबंदी एक ऐसा विषय है जो ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को समाज के साथ ही मिलके लड़ना होगा। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय भी जब सारी दुकानें बंद थी तो यहाँ हरियाणा से और मध्य प्रदेश से शराब आती थी। तो ये जब तक कि हम समाज को अवेयर नहीं करेंगे तब तक के ये संभव नहीं होगा। इसलिए सबको साथ में लेके, जैसे अभी कोरोना काल में जो लड़ाई लड़े, कोरोना काल में क्या केवल शासन प्रशासन लड़ाई लड़े? क्या केवल हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया? क्या पंचायत ने नहीं किया? क्या पुलिस वालों ने नहीं किया? क्या शिक्षा विभाग ने नहीं किया? क्या कृषि विभाग ने नहीं किया? तो सब लोग समन्वित रूप से प्रयास जब किए और उसके साथ साथ शासकीय तंत्र के साथ साथ समाज के विभिन्न संगठन, कितने समाज के लोग हैं जो बिना बताए बिना प्रचार के भी उसमें कोरोना में सहयोग दिए। बहुत सारे एनजीओ हैं, पत्रकार लोग कितना मदद किए। सब लोग जब मदद किए हैं, आप लोगों की तनख्वाहें कम हो गई थी फिर भी काम करते रहे ना। तो ऐसी स्थिति में सब लोग जब मिल के काम किए तब कोरोना से लड़ पाए हैं। तो ये शराब भी उसी प्रकार से जब एक जन जागरण अभियान चला के सब लोगों के साथ लेके काम करें तब जाके संभव होगा। बिहार का हाल हमने देखा, अभी 3 लाख से अधिक लोग अभी जेल में हैं। तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम सबको ठूंसते ही जाएं। तो वो भी नहीं होना चाहिए जो गुजरात में है, घर पहुंच सेवा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में कैसे रास्ता निकले, सब मिल के तय करेंगे तब संभव होगा। पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार किसान न्याय योजना को समझना नहीं चाह रही है या फिर अड़ंगा डालने का प्रयास है? क्योंकि देखिए, यहाँ कुछ लोगों ने इस प्रकार से शिकायत की कि किसानों को 25 रुपये दे रहे हैं, जबकि पिछले साल ही 25 रुपये देना बंद कर दिए थे। पहले साल निश्चित रूप से हमने 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, दूसरे साल समर्थन मूल्य में खरीदा और उसके बाद हमने बजट सत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया और 3 किस्त अभी दिए हैं, 4था किस्त अभी भी बचा है। तो जैसे केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, हम भी उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों के अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धान खरीदे है वो क्विंटल के हिसाब से होता है और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे वो धान उत्पादक किसान हो, चाहे वो गन्ना उत्पादक किसान हो, चाहे मक्का उत्पादक किसान हो, जो बरसात में जो इसका उत्पादन कर रहे हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। नागरनार इस्पात संयंत्र को कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ नगरनार जो इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ सरकार खरीदने की बात कही है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यशस्वी, उनके छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात है। केंद्र सरकार जो बेच रही थी, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि विनिवेशीकरण है वो यूपीए सरकार की देन है। हमारी सरकार में उस समय मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव जी ने शुरुआत की थी, जो फैक्ट्रियां सार्वजनिक उपक्रम की है और 5 साल से लगातार घाटे में है और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर उसको नीलामी की जाएगी, विनिवेश किया जाएगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की जब सरकार आई तो जो फायदे में चल रहा था, जिसमें बाल्को भी है, बहुत सारे होटल भी है, जो फायदे में चल रहे थे उनका विनिवेशीकरण कर दिया। और अब तो स्थिति हद से पार हो गई कि जब वो फैक्ट्री बना ही नहीं है, नगर नार अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो कमीशन भी नहीं हुआ है और उसको बेचने की तैयारी हो गई, बेचना चाहते हैं। तो इसलिए विधानसभा में हम लोगों ने आग्रह किया कि ये यदि भारत सरकार, पहली बात तो बेचे मत, एनएमडीसी उसको चलाए, नहीं चला सकते तो हमको दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार को हम चला लेंगे। केंद्र से टकराव बढ़ते जा रहा है धान को लेकर। जी, धान को लेकर केंद्र से टकराव बढ़ते जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति आज तक की नहीं मिला है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन क्यों हम लोग सारी स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं। हम फिर से अधिकारी, कल भी पीयूष गोयल से बात हुई तो अधिकारियों से जानकारी देने की बात कही, हम उनके अधिकारियों से बात किए हैं। जैसे समय देंगे हमारे चीफ सेक्रेटरी वहाँ जाके सारी बात स्पष्ट कर देंगे। मैंने कहा गोयल जैसे हम लोग भी आ जाते हैं कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के लेके, हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री से भी टेलीफोन से बात हुई तो उन्होंने समस्या के बारे में जानकारी नहीं होना बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपसे बात हो गई तो इसे संज्ञान मिलेंगे। अब जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में आ गया है उसके बाद भी अनुमति नहीं मिल रही, ये तो हद हो गई। सरकार कितनी तैयार है और क्या लगता है कि इसमें भी दिक्कतें आ सकती है? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, पेंडेमिक एक्ट तो लागू है, तो जो भारत सरकार जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल तय करेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। केंद्र सरकार पराली को लेकर सौगात दिया जी, जिले को इतना सारा सौगात दिया, 1100 करोड़ के आसपास का सब हुआ। जिले का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, सरकार ने उसको जमीन की सब कुछ खड़े किया, आज वो बंद होने की कगार पे है। ये आदिवासी बहुल जिला है, नहीं बंद होगा। चलो ठीक है। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।